नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस का 12th चैप्टर, जिसका नाम है स्टडी ऑफ साउंड। ये इसका तीसरा वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हो तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, वहाँ पर जाकर आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में यहाँ तक हुआ था, अब देखते हैं आगे। सोनोग्राफी। सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी यूजेस अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स टू जनरेट इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सोनोग्राफी ऐसे ही है, सोनार टेक्निक की तरह ही होता है सोनोग्राफी, जिसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स की मदद से इंटरनल हमारे बॉडी के भीतर जो ऑर्गन्स है उनकी इमेजेस बनाने के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। दिस इज यूजफुल इन फाइंड आउट द कॉज ऑफ स्वेलिंग, इन्फेक्शन, पेन एटसेट्रा। हमारे बॉडी के अंदर से कोई स्वेलिंग हुई है, सूजन हुई है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई पेन हो रहा है बॉडी के अंदर के पार्ट में, तो वो एग्जामिन करने के लिए सोनोग्राफी टेक्निक यूज की जाती है। The condition of the heart, the state of the heart after a heart attack, as well as the growth of fetus inside the womb of a pregnant woman are studied using this technique. क्या क्या स्टडी किया जाता है? हार्ट की कंडीशन क्या है, क्या हार्ट में कोई छेद तो नहीं है, या फिर हार्ट अटैक के बाद हार्ट की कंडीशन कैसी है वो देखने के लिए, या फिर प्रेग्नेंट वुमन के यूटेरस में, वोम यानी यूटेरस, उसके अंदर जो फीटस है, जो बच्चा ग्रो कर रहा है, उसकी ग्रोथ स्टडी करने के लिए भी इस टेक्निक का यूज किया जाता है। दिस टेक्निक मेक्स यूज ऑफ अ प्रोब एंड अ जेल। एक प्रोब का यूज किया जाता है, ये ऐसा प्रोब होता है वो, ये सोनोग्राफी की मशीन होती है, ठीक है। ये एग्जामिनर प्रोसीजर, ये पेट पर या छाती पर जहाँ पर भी टेस्ट करनी है उसके ऊपर ये रखा जा, उसके ऊपर जेल लगाया जाता है पहले, फिर ये प्रोब उस पर चिपका कर साउंड वेव्स भेजे जाते हैं उसमें से, और फिर वो इमेज ऐसे ऑब्टेन की जाती है, ठीक है। दिस टेक्निक मेक्स यूज ऑफ अ प्रोब एंड ए जेल। द जेल इज यूज टू मेक प्रॉपर कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्किन एंड द प्रोब सो दैट द फुल कैपेसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड कैन बी यूटिलाइज। ये स्किन पर जेल लगाया जाता है एक, और वो प्रोब लगाया जाता है बॉडी के ऊपर, तो वो बॉडी और स्किन ठीक से कांटेक्ट हो दोनों के बीच में, इसलिए वो जेल लगाया जाता है। चिपकना चाहिए ठीक से, ताकि वो साउंड वेव्स अच्छी तरीके से पास हो सके और इमेज क्लियर प्राप्त की जा सके। द जेल इज अप्लाइड टू द स्किन आउटसाइड द इंटरनल ऑर्गन टू बी स्टडीड। देखिए, जहां पर अगर बेबी की इमेज प्राप्त करनी है तो पेट के ऊपर वो जेल लगाया जाता है, अगर हार्ट की इमेज ऑब्टेन करनी है तो छाती के ऊपर वो जेल लगाया जाता है, फिर वो प्रोब घुमाया जाता है उस पर। हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड इज ट्रांसमिटेड इनसाइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ द प्रोब। तो ये प्रोब उसके ऊपर घुमाया जाता है और वो प्रोब में से हाई फ्रीक्वेंसी का अल्ट्रासाउंड वेव्स भेजी जाती है, ट्रांसमिट की जाती है बॉडी के अंदर। The sound reflected from the internal organ is again collected by the probe and fed to a computer which generates the image of the internal organ. फिर ये साउंड वेव, अल्ट्रासाउंड वेव भेजी जाती है अंदर, फिर वो हमारे ऑर्गन पर, हार्ट हो या बेबी हो, उसके ऊपर टकरा कर फिर से वापस यहीं पर रिसीव की जाती है, और फिर उसकी इमेज जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देती है ऐसी। As this method is painless, it is increasingly used in medical practice for correct diagnosis. ये इसमें कुछ पेन वगैरह कुछ नहीं होता, इसलिए ये मेथड बहुत फ्रिक्वेंटली यूज की जाती है ताकि इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी की जा सके, कोई उससे रिलेटेड डिसीज हो वो डायग्नोस किया जा सके, इसलिए। हाउ इज अल्ट्रासाउंड यूज्ड इन मेडिकल साइंस, ये यही है उसका आंसर, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, बेटी बचाओ, सेव द गर्ल चाइल्ड। Developments in science have led to advances in technology which have helped us make much progress. देखिए,
साइंस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी विकास हुआ है, उसके कारण हम काफ़ी डेवलप हो चुके हैं डिसीजेस को क्योर करने के बारे में, डिसीजेस को डायग्नोज करने के बारे में, ठीक है। हाउएवर every coin has two sides and the misuse of science has had serious consequences for human life। लेकिन किसी भी चीज़ की दो साइड्स होती है, एक अच्छी साइड होती है, एक बुरी साइड होती है। वैसे ही इसके साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलप होने के कुछ बुरे परिणाम भी है ह्यूमन लाइफ पर। द सोनोग्राफी टेक्निक कैन हेल्प टू फॉलो द ग्रोथ एंड वेल बींग ऑफ एन अनबॉर्न बेबी। जो बच्चा पैदा हुआ नहीं है अभी तक, जो पेट में है, उस बच्चे की ग्रोथ क्या प्रॉपर तरीके से हो रही है कि नहीं, वो स्टडी करने के लिए सोनोग्राफी टेक्निक का यूज होता है, ये तो हमें पता है। बट द इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ फीमेल फीटिसाइड एज द रिजल्ट ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द गर्ल एंड द बॉय चाइल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ग्रेव मिसयूज ऑफ दिस टेक्निक। लेकिन सोनोग्राफी टेक्निक से बच्चे का जेंडर भी पता चलता है। तो अगर किसी को पता चलता है कि पेट में जो बच्चा पल रहा है वो एक लड़की है, तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो लड़की को पैदा नहीं करना चाहते, तो वो उस बच्चे को मार देते हैं पैदा होने से पहले, यानी एबॉर्शन कर देते हैं। तो ये एक बुरी बात है। तो साइंस का भी यूज जो है वो हमें सोच समझ कर करना चाहिए, और इस पर पाबंदी है जेंडर बताने के लिए। जेंडर को बताना, डॉक्टर पर पाबंदी होती है कि जेंडर नहीं बता सकता वो पैदा होने से पहले बेबी का। बट द इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ फीमेल फीटिसाइड, फीटिसाइड यानी एबॉर्शन, पेट के अंदर बच्चे को मार देना, एज a result of the discrimination between girl and the boy child is an example of the grave misuse of this technique. Female feticide is now a cognizable offense under the PNDT Act। तो फीमेल फीटिसाइड जो है वो एक अपराध है PNDT एक्ट के अनुसार। अभी लिखते हैं ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, देखिए ये है ईयर है, ये है एक्सटर्नल ईयर, आउटर ईयर कहते हैं उसे, पिना, ठीक है। फिर ये ऑडिटरी कैनाल है ये अंदर, ठीक है। और उसके बाद ये ईयर ड्रम है, यहाँ पर एक पर्दा होता है, पर्दा जिसे कहते हैं कान का, और ये मिडल ईयर, ये इसे कहते हैं, ये मिडल ईयर है, ठीक है। यहाँ पर 3 बोन्स की चेन होती है, ठीक है। यहाँ पर सेमी सर्कुलर कैनल्स होते हैं, देखिए यहाँ पर सेमी सर्कुलर कैनल, ये है स्टेप्स, कॉक्लिया। ये क्या होते हैं, क्या फंक्शन होता है, ये आगे आएगा। इसे कहते हैं कॉक्लिया, ये जो शंख जैसा दिख रहा है, इसे कहते हैं, ये है इनर ईयर, और ये है यूस्टेशियन ट्यूब, ये है टिम्पैनिक कैविटी। देखते हैं, द ईयर इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमें पता है अगर कान ना होते तो हम सुन भी नहीं पाते, कानों के कारण हम आवाज सुन सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। वी हियर साउंड्स बिकॉज ऑफ आवर ईयर, हमारे कानों के कारण हम आवाज को सुन सकते हैं, ध्वनि को सेंस कर सकते हैं। व्हेन साउंड वेव्स फॉल ऑन द ईयर ड्रम इट वाइब्रेट्स, ये जो ईयर ड्रम है यहाँ पर, इसके ऊपर जब बाहर से साउंड आता है, साउंड वेव्स यहाँ पर गिरती है, तब ये वाइब्रेट होता है ईयर ड्रम, ठीक है। these vibrations are converted into electrical signals in which travel to the brain through nerves। ये जो ये वाइब्रेशंस है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किए जाते हैं और ब्रेन की तरफ भेजे जाते हैं नर्व्स के द्वारा, न्यूरॉन्स के द्वारा। द ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 1 आउटर ईयर, 2 मिडल ईयर, 3rd इनर ईयर। ये आउटर ईयर, ये मिडल ईयर, ये इनर ईयर। outer ear or pinna, the outer ear collects the sound waves and passes them through a tube to a cavity in the middle ear। ये outer ear क्या करता है, जो बाहर की साउंड वेव्स है वो कलेक्ट करता है और वो मिडल ईयर की तरफ भेजता है, ठीक है। कैविटी यानी जो हॉलो पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है वो मिडल ईयर की तरफ भेजता है। इट्स पिक्यूलियर फनल लाइक शेप हेल्प्स टू कलेक्ट एंड पास साउंड्स इनटू द मिडल ईयर। इसका एक फनेल जैसा शेप है, यानी बहुत सारी साउंड वेव्स एक नैरो इसमें कलेक्ट करके वो चैनलाइज करता है, भेज देता है एक धारा की रूप में, वेव्स की धारा।
मिडल ईयर, देयर इज अ थिन मेम्ब्रेन इन द कैविटी ऑफ मिडल ईयर कॉल्ड ईयर ड्रम। ईयर ड्रम कहा जाता है। यहाँ पर ये जो ड्रम जैसे होता है ना, ड्रम के ऊपर एक पर्दा होता है जो वाइब्रेट होता है, तबला हो गया या ड्रम हो गया, तो वैसे ही ये ईयर ड्रम के ऊपर ये वाइब्रेटिंग पर्दा होता है। When a compression in a sound wave reaches the eardrum, the pressure outside it increases and it gets pushed inward. जब compression आता है यहाँ पर, तब ये pressure देता है, तो इसे ये inside अंदर की तरफ धकेला जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम जो रेयरफैक्शन आता है, तब वो यहाँ पर डेंसिटी कम होती है, प्रेशर कम होता है, ये बाहर आता है, तो ऐसे 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 वाइब्रेट होते रहता है वो अल्टरनेटली। देखिए, and it gets pushed inwards. The opposite happens when a rarefaction reaches there. The pressure outside decreases and the membrane gets pulled outwards. Thus, sound waves cause vibrations of the membrane. तो ये जो membrane होता है यहाँ पर, पर्दा जो होता है मसल्स का, वो वाइब्रेट होते रहता है, इससे साउंड वेव्स हम सेंस कर पाते हैं। Inner ear. The auditory nerve connects the inner ear to the brain. The inner ear has a structure resembling the shell of a snail. Inner ear का जो structure है वो कॉकलिया जो है शेल की तरह, यानी कॉन्च जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, शंख की तरह उसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, it is called cochlea. The cochlea receives the vibrations coming from the membrane and converts them back into electrical signals which are sent to the brain through the nerve. तो वो जो वाइब्रेशन साउंड वेव्स है वो कन्वर्ट किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और नर्व्स के द्वारा वो ब्रेन की तरफ भेजे जाते हैं। द ब्रेन एनालाइजेस दीज सिग्नल्स। तो ब्रेन उस आवाज का एनालिसिस करके, जैसे जो बोल रहा है उसका मतलब निकालना वगैरह, गाने सुनना वगैरह। ऑलवेज रिमेंबर द ईयर इज एन इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन है ईयर, एक महत्वपूर्ण सेंसरी ऑर्गन, यानी सेंस ऑर्गन है जिससे हम सेंस करते हैं कुछ चीजें। आंखों से हम विजन सेंस करते हैं, कानों से हम आवाज सेंस करते हैं, नाक से हम जो है स्मेल सेंस करते हैं, जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं यानी टंग, उससे हम टेस्ट सेंस करते हैं, स्किन से हम टेम्परेचर सेंस करते हैं, टच सेंस करते हैं, तो इन्हें सेंसरी ऑर्गन्स कहा जाता है। स्टिक्स और अदर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स शुड नेवर बी इंसर्टेड इनटू द ईयर फॉर क्लीनिंग इट। तो ये हमेशा याद रखिए, जो स्टिक्स, काड़ियाँ वगैरह नहीं डालनी चाहिए कान के अंदर साफ करने के लिए। जो ईयरबड्स होते हैं वो भी यूज नहीं करने चाहिए, वो भी हार्मफुल होते हैं, उससे ये ईयर ड्रम का पर्दा फट सकता है। ठीक है, और उससे डीफनेस आ सकता है, बहरापन। ऑल्सो वन शुड नॉट हियर वेरी लाउड म्यूजिक यूजिंग ईयरफोन्स, और ईयरफोन्स कान में डालकर बड़े आवाज पर म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए, इससे भी वो डैमेज हो सकते हैं। इट मे कॉज ग्रेव इंजुरी टू द ईयर ड्रम। अभी देखते हैं सॉल्व एग्जाम्पल्स। Example 1. How long will it take for a sound wave of 25 cm wavelength and 1.5 kilohertz frequency of to travel a distance of 1.5 km? देखिए, तीन चीजें दी है, वेवलेंथ दी है 25 सेंटीमीटर, जो फ्रीक्वेंसी है वो 1.5 किलोहर्ट्ज, और डिस्टेंस ट्रैवल करना है 1.5 किलोमीटर्स। तो देखिए, ये जो है सभी सिमिलर यूनिट्स में होने चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको ये हमेशा याद रखना है। देखिए, ये किलोमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो ऐसा नहीं चलेगा, सभी को ही एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है। और स्टैंडर्ड आप याद रखिए कि मीटर में या कन्वर्ट करना है। अगर किलोमीटर पर आवर ऐसा दिया है स्पीड वेलोसिटी का यूनिट, तो वो मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करवाना है। अभी देखिए, फ्रीक्वेंसी है, न्यू से डिनोट की जाती है 1.5 किलो हर्ट्ज। ये किलो यानी 1000, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, ये भी कन्वर्ट कर लेना है। फिर वेवलेंथ लैम्बडा है 25 सेंटीमीटर, दैट इज 25 इंटू 10⁻² मीटर्स, यानी 0.25 मीटर्स, ये भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया। डिस्टेंस ट्रैवल करना है जो एस से डिनोट किया जाता है 1.5 किलोमीटर, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर होता है, तो 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर। टाइम टी इज टू बी फाउंड आउट।
वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ये फॉर्मूला हमें पता है, v इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा। v इज इक्वल टू न्यू कितना है, देखिए न्यू है 1.5 इंटू 10⁻³ 1.5 इंटू 10⁻³, ठीक है। लैम्बडा कितना है, वेवलेंथ दी है 0.25, तो ये मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 0.375 इंटू 10⁻³ मीटर्स, ये दैट वुड बी द वेलोसिटी, दैट इज अगर 10⁻³ से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 मीटर पर सेकेंड। अभी देखना है ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में, 1.5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस दिया है एस अपॉन वी, डिस्टेंस दिया है 1.5 इंटू 10⁻³, वेलोसिटी दी है 375, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। ये 1.5 किलोमीटर्स है तो इसे मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटू 10⁻³ करके, और ये जो है वेलोसिटी जो है 375 मीटर पर सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड, ये मीटर है ये भी मीटर, तो 1500 अपॉन 375 इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स, यानी इस साउंड वेव को 1.5 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, 1.5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 4 सेकेंड लगेंगे, 4 सेकेंड लगेंगे। द डिस्टेंस साउंड वेव टेक्स 4 सेकेंड टू ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ, द साउंड वेव टेक्स 4 सेकेंड्स टू ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर्स। आगे example 2, ultrasonic waves are transmitted downwards into the sea with the help of a sonar. The reflected sound is received after 4 seconds. What is the depth of the sea at that place? Velocity of sound in sea water 1550 meters per second. देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड दी है सी वाटर में 1550 मीटर पर सेकेंड। टाइम फॉर इको टू बी हर्ड, इको सुनाई देने के लिए, यानी हमने जब वो सोनार जहाज में से साउंड वेव भेजी है उसे वापस सुनाई देने के लिए 4 सेकंड लग रहे हैं, यानी यहां पर भेजा और 4 सेकंड बाद ये रिसीव हुई, यानी 2 सेकंड जाने के लिए, पहुंचने के लिए, और 2 सेकंड वापस आने के लिए, ठीक है। तो देखिए टाइम टेकन फॉर इको टू बी हर्ड 4 सेकंड, टाइम टेकन बाय साउंड वेव्स टू रीच द बॉटम ऑफ द सी 4/2, ठीक है। 4 सेकंड में जाकर आ रही है वेव, यानी सिर्फ जाने के लिए उससे आधा समय, यानी 4/2 2 सेकेंड्स। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो 2 सेकेंड्स टाइम लेना है। गलत हो सकता है आपका, अगर आप 4 सेकेंड लोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, 2 सेकेंड लेना है क्योंकि ये इको सुनाई दे रहा है, आधा समय जाने के लिए आधा समय आने के लिए। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम 1550 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 3100 मीटर्स, यानी नियरली 3 किलोमीटर्स डीप है वहां पर समुद्र की डेप्थ। डेप्थ ऑफ द सी एट दैट प्लेस इज 3100 मीटर्स। एग्जाम्पल 3, साउंड वेव्स ऑफ वेवलेंथ 1 सेंटीमीटर हैव अ वेलोसिटी ऑफ 340 मीटर्स पर सेकेंड इन एयर. What is their frequency? Can this sound be heard by the human ear? देखिए वेवलेंथ दी है लैम्बडा इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेना है 1 इंटू 10⁻² मीटर्स। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज गिवन v इज इक्वल टू 340 मीटर्स पर सेकेंड। v इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, ये फॉर्मूला याद रखना है। देयरफॉर न्यू इज इक्वल टू v अपॉन लैम्बडा, ये लैम्बडा यहाँ पर नीचे चला गया v अपॉन लैम्बडा, तो 340 अपॉन 1 इंटू 10⁻², 10⁻² अगर ऊपर चला जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा, यानी 340 इंटू 10⁻², ठीक है। तो न्यू इज इक्वल टू 34,000 हर्ट्ज वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट साउंड वेव। लेकिन आपको पता है हमारा कान जो है ह्यूमन ईयर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज का ही साउंड वेव सुन सकता है, तो ये तो 34,000 हर्ट्ज का है, तो this frequency is higher than 20,000 hertz and therefore this sound cannot be heard by the human ear. तो ये आपको समझ सकता है कि ये अल्ट्रासाउंड वेव है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव है ये। The sonar technology was first developed during World War I to detect enemy submarines. सबमरीन्स को, पानी के नीचे से जो सबमरीन्स ट्रैवल कर रही थी शत्रु राष्ट्र की, उनको पता करने के लिए सोनार टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी वर्ल्ड वॉर I के दौरान। This technology
कैन बी यूज इन एयर ऑल्सो, हवा में भी इसका यूज किया जा सकता है, केवल समुद्र में ही किया जा सकता है ऐसा नहीं है, हवा में भी यूज किया जा सकता है। इन फैक्ट बैट्स यूज दिस टेक्निक टू डिटेक्ट ऑब्स्टेकल्स इन देयर पाथ सो दैट दे कैन अवॉइड देम एंड फ्लाई फ्रीली इवन इन द डार्क। अंधेरे में भी कहीं पर भी टकराए बिना उड़ने के लिए जो बैट्स होते हैं, चमगादड़, वटवागुड़, वो इस टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है मित्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।